कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हर जगह दिख जाते हैं। पोती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। हेलो, क्या है रूही? मेरी दादी। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बचपन से मेरा ख्याल रखा है, और आप इस तरीके से उनसे कैसे बात कर रही हैं? और ये बुढ़िया जो मेरे बारे में ऐसे बकवास कर रही है। अगर उनकी बातें आपको इतनी बुरी लगी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पर वो अपनी जगह गलत भी तो नहीं है ना? सही तो कह रही है। रोली ने मेरी बहन जूही की जगह तो ली है ना? और मैं आपसे विनती करती हूँ, कुछ भी ऐसी बात ना कहें जिससे उनको पता चले कि रोली और समर भैया की शादी हुई है। मैं उन्हें खुद अपने तरीके से बताऊंगी। वैसे वो निरूपा राय जी मैडम मतलब बड़ी समदन जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, खाली खाली से लग रहा है। वो जी वो पागल खाने में है। रोली पागल खाने? सोनी जी पागल खाने भेज दिया आपने मतलब? ऐसे जिस तरह से उनका आड़ा तिरछा दिमाग चलता है ना, पागल खाना ही सही जगह है उनके लिए। वहीं ठीक हो पाएंगे वो। एकमात्र उपाय। हम लोग चले मंदिर चले? पूनम जी, आप यहाँ शगुन देने आई थी ना, वो तो आपने दे दिया। अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग मंदिर के लिए निकले क्या? नहीं, क्या है ना, मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर ठीक से पूजा नहीं हो पाएगी। हाँ, हम निकलते हैं। सही कह रही हैं आप सोनी जी। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ रुकने वाली हूँ, मैं तो फर्ज निभाने आई थी, साड़ी देने आई थी अपनी रूही को। शगुन, मेरे घर में भी वट सावित्री की पूजा है, सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी घर जाना है। मैं कौन सा यहाँ टिकने वाली हूँ। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि आज के दिन तो बहुएं तैयार होती, फिर ये लड़की कौन है जो बहू की तरह तैयार होकर खड़ी है? जो भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा। चले रूही दीदी। अगर जूही को पता चला कि मैं बिन बताए उसके ससुराल आई, तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। चलिए भाई, पूजा का समय बीता जा रहा है, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। बेटियों का ससुराल है मेरी, अब तो आना जाना तो वैसे भी लगा रहेगा। चलिए आप लोग भी पूजा निपटा लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। दादी, खुश रहो, ध्यान रखो अपना और अपनी बहन का। फर्ज है तुम्हारा। रूही, तमाशे के डर से आज मैंने तुम्हारी दादी को समर और रोली की शादी का सच नहीं बताया, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द जाकर उन्हें सारा सच कह दो, क्योंकि बात तो कभी न कभी सामने आनी है ना। अब मंदिर चलते हैं। अग्नि, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मंदिर चल सकती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। नहीं नहीं रोली, आप लोग जाओ, मेरे चक्कर में आप लोग भी ठीक से पूजा नहीं कर पाओगे। आप सब जाओ, मैं घर में ही आराम करूंगी। हो गया, चले? जी चलो रूही।
जैसे सावित्री माँ की पूजा से खुश होकर आपने उनके सुहाग की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा करना हमेशा। फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा, इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा। और फिर रूहान के साथ खेलने के लिए किसी एक को एनर्जी भी तो चाहिए ना। ओह, तो ये वो फ्रूट्स हैं जो रूही ने अपने नहार जी के लिए काटे हैं। कितनी फिक्र करती है ना वो अपने नहार जी की, लेकिन आज के बाद नहार सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करेगा। और क्योंकि मैं उसकी जान बचाऊंगी ना आज, लेकिन उसके पहले उसकी जान खतरे में तो डाल दूं। Perfect. सॉरी मैं लेट हो गई। चलिए मैं तैयार हूँ। होती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। चले रूही दीदी। अरे पूनम, आप यहीं हैं? आप पूजा के लिए नहीं गई वट सावित्री की? बच्चे तो कब के चले गए पूजा के लिए मंदिर में। आप कहाँ रह गई थी? कहाँ गई थी आप? मैं रूही जूही के ससुराल गई थी प्रतीक के पापा। आपका चश्मा गिर गया प्रतीक के पापा। देखिए टूट तो नहीं गया। कहीं पूनम को समर दामाद जी की दूसरी शादी का पता तो नहीं चल गया? हे भगवान। ठीक तो है ना? चश्मा टूटा तो नहीं प्रतीक? नहीं, बच गए। लेकिन आप वहाँ क्यों गई थी? क्या हुआ वहाँ? क्या बताऊं मैं क्या हुआ वहाँ? पता नहीं क्या बवाल चल रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है वहाँ पर। लेकिन पूनम अब हम कर भी क्या सकते हैं? जो है सो है। कैसे कह सकते हैं आप प्रतीक के पापा कि हम कुछ नहीं कर सकते? कह कैसे सकते हैं? मुझे तो मेरी जूही की चिंता है। पूनम, जूही की चिंता तो मुझे भी है। आज नहीं तो कल हमें उसे सच तो बताना ही होगा। सच? कौन सा सच? क्या बोल क्या रहे? एक मिनट। इसका मतलब आपको पता था कि पिछले हफ्ते गोइंकास के घर में पार्टी हुई थी जिसमें जूही को नहीं बुलाया गया था। देखिए आज वट सावित्री का इतना बड़ा पर्व है और आज उन्होंने जूही को पूछा तक नहीं। इसका मतलब पूनम को अब तक कुछ पता नहीं। अगर पता होता तो अब तक तो पूरा जमीन आसमान एक कर चुकी होती। और एक वो
इंसान फरामोश, सड़क से लाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने अच्छे घर में उसकी शादी की, सुख से रह रही है। ये नहीं कि अपनी बहन का घर बसाए, बजाय इसके पता नहीं किन किन लोगों को बाहर से लाकर घर में बिठा दिया। आज कुछ भी हो जाए, मुझे हिम्मत करके पूनम को सच बताना ही होगा। पूनम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना प्रतीक के पापा, आप कुछ परेशान है, क्या बात है बताइए। देखिए पूनम, बात ऐसी है कि अरे पूनम जी, वट सावित्री की पूजा के लिए नहीं चलना है क्या? हाँ एक मिनट रुको, मैं चलती हूँ। हाँ रुक, प्रतीक के पापा, इस बारे में बाद में बात कर लें आराम से बैठकर, पूजा के लिए देर हो जाएगी। हाँ आपको भी तो चलना है, आप क्या हाँ कर रहे हैं? मैं पूजा के ताल ले लेती हूँ। चलिए। हाँ हाँ चल चल। समर, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। उस बेसिस पे तुम एक प्रेजेंटेशन बना दो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज अच्छे से करना। हाँ जी भैया। नहार, अग्नि, तुम यहाँ? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नहार, वो रूही ने तुम्हारे लिए फ्रूट्स काटे थे ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, ये लो। अग्नि, 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 संभल के। अग्नि, मुझे लगता है तुम्हें एक स्टिक रख लेनी चाहिए। स्टिक यूज करो तुम, वरना तुम्हें चोट लग सकती है कभी भी। हाँ नहार, तुम सही कह रहे हो, मुझे सच्चाई को अपनाकर स्टिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम ये फ्रूट्स खाओ और ऑफिस के काम से थोड़ा ब्रेक लो। सब तो ठीक है, ये मैं खुद कर लूंगा। अग्नि, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ले लेता। इट्स ओके नहार, और प्लीज मुझे ये सब काम करने दो, वरना मुझे अपाहिज जैसा महसूस होगा। और वैसे भी नहार, मैं इस घर का कोना कोना जानती हूँ, तो तुम बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम पहले ये फ्रूट्स खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया नहार। ये लो। तुम भी थोड़ा खा लो प्लीज। नहीं नहार, मैंने अभी नाश्ता किया है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तुम खा लो। अच्छा, छोटा सा एप्पल है, एप्पल खा लो, तुम्हारी सेहत के लिए सही है। हाय, आज नहार अपने हाथों से खिला रहा है, पर फिर भी मैं नहीं खा सकती। नहार, मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है, वरना मैं खा लेती। अच्छा तुम खाओ, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा ठीक है। इन फलों में मैंने जो जहर मिलाया है, उसको खाते ही नार की तबीयत बिगड़ी, तो फिर मैं नार को उस जहर का एंटीडोज देकर उसको बचा लूंगी, और नाहर के जीवन में उसकी सावित्री रूही नहीं, बल्कि मैं बन जाऊंगी। अरे ये तो नीचे गिर गया। कोई ना, होता है ऐसा। लो तुम दूसरा खा लो, ये लो। सावित्री मैया, जैसे आप सत्यवान को यमराज जी से बचा लाई थी, ठीक वैसे ही मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने नहार जी को हर संकट से बचा सकूं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्व
नहीं नहीं नहीं, अरे अग्नि अग्नि तुम ठीक हो? नहीं नहीं, ये रूहान भी ना जब देखो तब मेरा प्लान फ्लॉप करता रहता है। रूहान बेटा, ये क्या किया आपने? गंदी बात, ऐसे नहीं करते। देखो क्या किया आपने, सारे फ्रूट्स गिरा दिए। कोई बात नहीं, मैं ये फ्रूट साफ कर दूंगा, ठीक है? रिलैक्स। अग्नि देखो ना, सारे फ्रूट्स गिर गए। और अग्नि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम भी जाके आराम करो, ठीक है? लगता है सावित्री माँ की यही मर्जी है कि मैं व्रत रूही के साथ ही करूँ। रूही को आ जाने दो, मैं उसके साथ कुछ खा लूँ। तुम जाओ आराम करो। थैंक यू। नहीं चलो साफ करते हैं। हाँ, काम बढ़ा दिया ना पापा का? हाँ? अरे आप लोग आ गए? कैसी रही आपकी पूजा? बेटा सब अच्छे से हो गया। चलो बढ़िया है। नहार जी, मैंने आपके लिए फल काट के रखे हुए थे, आपने फल क्यों नहीं खाए? हाँ, वो एक्चुअली खाने वाला था लेकिन नीचे गिर गए। तुम उन्हें बाहर फेंक देना प्लीज। हाँ। अब चलो, पूजा बहुत अच्छे से हो गई ना आपकी। आप सब लोग बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठिए। रूही, रूहान को देखना। चल आजो खेलते हैं। आजो आजो आजो। अरे रतन जी देखो, ये लीजिए प्रसाद। यहाँ क्या क्या है? बॉल भी है, तुम्हारा खिलौना भी है। अरे बॉल तो उस तरफ चला गया, अब बॉल मेरा रूहान लेकर आएगा। जाओ जल्दी से लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ये रूहान सोफे के नीचे क्या देख रहा है? बॉल तो यहीं पर है। बेटा, ये तो गिरे हुए फल का टुकड़ा है। रूहान छोड़ो इसे, मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। तुम प्रसाद लो। ये फल को क्या हुआ? ये सब तो नीले पड़ गए, लेकिन ये सब नीले कैसे पड़ गए? ओ गॉड, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। वैसे फल तो रूही ने काटे हैं, पर फिर भी घर पर तो मैं ही थी ना, कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। मम्मी जी देखिए ना, मैंने नहार जी की खाने के लिए फल काटा था, इस पे भी कॉकरोच भी मरा हुआ था। मम्मी जी, सेब काटने के बाद काले पड़ते हैं ना, तो फिर ये नीला कैसे पड़ गया? नहार जी, ये सेब किसी चीज पर गिरे थे क्या? नहीं रूही, बस जमीन पर गिरे थे। रुकिए, मैं हाँ जीजू, ये भी देखिए। मुझे तो केमिकल की स्मेल आ रही है। डरना नहीं है अग्नि, बल्कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
केमिकल किसमें? क्या केमिकल? दिखाइए जरा। हाँ, ये फल तो जहरीले हैं। ये फल किसने काटे थे? मम्मी जी, ये फल तो मैंने ही काटे थे। लेकिन छोटी माँ, रूही थोड़ी इसमें कुछ मिलाई थी। तो बेटा इसमें केमिकल कहाँ से आया? ये क्या टकरा है मेरे पैर से? एक मिनट दिखाइएगा। इस बॉटल में से और इन फलों में से तो एक जैसी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन फलों पे यही केमिकल यूज हुआ है। मैं तो किचन से अपनी दवाई खा के आ रही थी कि तभी ये बोतल मेरे पैर से टकराई। रूही, सुबह से अग्नि के बाद किचन में तुम ही गई थी ना? हाँ मम्मी जी, पर अब क्या कहना चाहती है मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जानबूझकर ना सही, लेकिन हो सकता है अनजाने में ये बॉटल का केमिकल तुमसे फल पे गिर गया हो, और ये देखने में भी काले नमक जैसा है, तो तुम्ही ने कहीं ना कहीं नमक समझकर फलों पर छिड़क दिया होगा और तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती हूँ? तो क्या ये सब अग्नि करेगी? हाँ, मैं आंटी जी, मैं कैसे डालूंगी? मेरे लिए तो सब कुछ अंधेरा है। फिर भी रूही ने जैसे तैसे फल काटा था ना, मैंने वैसे ही दे दिया नाहर को। तो फल अग्नि ने नहार जी को दिए थे। जरूर इसी ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इसको फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। तो बेटा जूही, एक काम कर, ये मौली पकड़ और इस पेड़ की ना 7 बार समर दामाद जी के नाम से परिक्रमा करनी है और फिर ये मौली बांधनी है। चल जल्दी कर। क्या दादी, तो आपके कहने पर मैं मंदिर आ गई। वो काफी नहीं था जो ये सब भी करा रहे हो आप मुझसे? मुझे कोई परिक्रमा नहीं करनी। ये क्या बकवास कर रही है? हैं? अरे वट सावित्री की पूजा है, तूने व्रत नहीं रखा, पूजा नहीं की। अगर समर दामाद जी को पता चलेगा कितना बुरा लगेगा उन्हें। गलत बात है ये। चल ले पकड़ के। दादू को बोला था कि मैं अपना रिश्ता संभाल लूंगी, लेकिन ये रिश्ता तो अब एक तरफा बनता जा रहा है। 1 महीना होने को आ गया, उसके बाद भी समर ने मुझसे कोई बात नहीं की। लगता है दादू की बात सही थी। अब इस रिश्ते में निभाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए ना, क्यों जबरदस्ती कर रही है? आप दादा पोती के बीच में ना बोलना ही बेकार है। पता नहीं क्या खिचड़ी बनाते रहते हो आपस में। नहीं करना तुझे ना, पूजा नहीं करनी तो जा, मर चली जा। हे लीजा, हाँ? बेटा एक काम करो, तुम ये मौली है ये जो पेड़ है टिंकू के नाम से, तुम्हें 7 बार चक्कर लगाना है। परिक्रमा कहते हैं इसको। ये 7 बार चक्कर लगा के ये धागा बांधना है। आई बात समझ? लीजा, तुम पागल हो गई हो क्या? पिंकू जी तुम्हारे पति नहीं, जो तुम उनके लिए वट सावित्री का व्रत रख रही हो।
उस लिहाज से तो फर्क तुम भी अपना हक खो चुकी हो। और रही बात पत्नी धर्म की, तुमने तो अपना पति ही बेच दिया। पति क्या, तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा, इसीलिए तो एक चीज समझकर बेच दिया। और अब यहाँ पूजा का नाटक कर रही हो। बंद करे तमाशा। लाड़े साहब, पिंकू मैं जा। पिंकू सुन बेटा, लीजा, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहा तुम्हें पिंकू जी को मेरी अहमियत का एहसास दिलाना था, और कहा तुमने उल्टा मुझे ही उनकी नजरों में गिरा दिया है। कौन से खेल खेल रही हो तुम ये मेरे साथ? आई डोंट लाइक गेम्स, इसीलिए मैं कोई गेम खेल ही नहीं रही। तो मेरे पैसे वापस दे दो, मैं खुद लौट जाऊंगी। अब लीजा के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? रूही, हद होती है किसी चीज की। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से रूहाना नाहर की जान को कुछ भी हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ से फल गिर गया, वरना आज पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। एक्चुअली हमें थैंक यू रूहान को बोलना चाहिए। उसने सही वक्त पर आकर तुम्हें खींचा और वो फल नीचे गिरा है। पता नहीं रोहित, तुम क्या पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा करोगे? बस तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान जा सकती थी। मम्मी जी, नाहर जी, आई एम सॉरी। शायद ये मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कर दीजिए। रूही, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन रूहान, वो अगर वो फ्रूट खा लेता, उसे कुछ हो जाता तो? तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? रूही, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाहर जी, आई एम सॉरी। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। समधन जी, आप भी जानती हैं रूही ये सब जानबूझकर नहीं करेगी। एक तो उसका व्रत है, वो सुबह से घर के कामों में लगी है। ऐसे में ऐसी गलती हो जाना लाजमी है। अरे वाह, क्या बात! यहाँ रूहान और नाहर के जान पर आ गई थी, और आप अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। रूही, आइंदा से ऐसी लापरवाही ना हो। और हाँ, अगर तुम्हें व्रत का ही बहाना बनाना है ना, तो अच्छा यही होगा कि तुम आगे से कोई व्रत ही ना रखो। आओ बेटा, आ जाओ। आओ बेटा। रोहित, जो हुआ सो हुआ। तुम इन फ्रूट्स को अच्छे से पैक करके कहीं फेंक दो, ताकि किसी और को कोई खतरा ना हो। जुई, क्या हुआ है तुझे? इधर आ, तू इधर आ। सच सच बता, क्या बात है? ना आज तूने ढंग से वट सावित्री का व्रत रखा, ना पूजा। ससुराल जाने के नाम से तुझे बुखार चढ़ जाता है। समर दामाद जी से बात करते हुए मैंने तुझे देखा ही नहीं। पता नहीं बात भी करती है उनसे कि नहीं करती है। क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? देख जुई, आज तुझे बताना होगा क्या बात है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कुछ तो है जो तू मुझसे छिपा रही है। क्या बात है, बता बता, क्या बात है, बता, सच सच बता। दादी, आप बेवजह कुछ भी सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं नहीं, बातों को फिर से गोल गोल घुमा रही है तू। और तू जो घुमा रही है ना, मैं सब समझ रही हूँ। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तू अपने ससुराल जाएगी अभी के अभी। अभी तेरा सामान पैक करते हैं। अभी क्या? दादी, दादी आप भी क्या कर रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब नहीं जाएगी? अरे जाएगी तू, तेरे बड़े बड़े जाएंगे। आई बड़ी। अब अभी क्या कर रही है? मुझे कहीं नहीं जाना।
अरे चाय की बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, मैं बता रही हूँ। मैं बहुत हो गया तेरा तमाशा बना के रखा हुआ है। दादी रुकिए। अरे पूनम, पूनम ये क्या कर रही हैं आप? दादू देखिए ना, दादू मुझे जबरदस्ती ससुराल भेज रही है अभी के अभी। अभी? खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा। तुझे पता है तेरी शादी करवाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, पता कैसे होगा तुझे? मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा था मेरी शादी करवाने के लिए, जबरदस्ती करवाई आपने, मुझे करनी भी नहीं थी। देख रहे हैं प्रतीक के बाबा, देख रहे हैं कैसे जबान चल रही है इसकी कैंची की तरह। इतनी मुश्किल से इसकी शादी कराई, इतना बड़ा अमीर परिवार, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा पति, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी, किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है इसे। अच्छा घर, ऊंचा परिवार, अमीर लोग, यही सब देखकर तो आपने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दादी। क्या बोल क्या रही है तू? खुशियां बर्बाद? अरे तुझे पता है ना, तेरे लिए एक एक से लड़ी हूँ मैं, तेरे ससुराल वालों में से किसी को भी नहीं छोड़ा तेरे लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरा साथ दिया, उन लोगों के साथ झगड़ा किया। असल में तू एक नंबर की जिद्दी लड़की है, अपने बाप पर गई है। लेकिन अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी जूही। अभी के अभी मैं समर दामाद जी को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ अभी आए और लेकर जाए तुझे। बात करती, हद हो गई है। हाँ, हर चीज की हद होती है। क्या कर रही हैं आप? हर बात का एक वक्त होता है, समय होता है। फोन लगाने से पहले एक बार टाइम तो देख लीजिए। रात के 11 बजे, रात को 11 बजे आप अपनी बेटी को अपने ससुराल भेजेंगी या आप दामाद को फोन करेंगी? ये अच्छा लगता है क्या पूनम? अच्छा, किसी भी कारण से आपकी पोती अपने ससुराल ना जाए, यहाँ मायके में बैठी रहे, ये अच्छा लगता है आपको प्रतीक के पापा? अगर इस वक्त पूनम को समर दामाद जी की दूसरी शादी के बारे में बताया तो वो आधी रात को ही रूबी के ससुराल में हंगामा करने पहुंच जाएंगे। पूनम, इसके बारे में हम कल बात करेंगे इत्मीनान से। आप लोगों ने आज व्रत रखा था, सब लोग थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। जाओ बेटा, अब अपने रूम में जाओ और आप भी चलिए। चलिए ना। मेरे बूढ़े कमजोर कंधे इस सच का बोझ नहीं उठा सकते। हर राज का एक वक्त होता है और अब इस राज के बाहर आने का वक्त आ चुका है। सुबह क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ? सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही हो? क्या तुम दरवाजे पे आ गई? रुको एक मिनट, आ रही हूँ। रुको। मैंने सुबह तुम्हें अपने काम के लिए बुलाया था, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में, तब करने के लिए नहीं जो इतनी सुबह सुबह आ गई मुंह उठा के। प्रतीक के पापा को पता लग गया तो? अरे आओ अंदर आओ। अरे रुको, क्या है इसमें? ये लो, जो तुमने काम दिया था वो मैंने कर दिया है। देखो, इस बार ना मैं तुम्हें राशन के साथ साथ साड़ियाँ, कान के झुमके भी दूंगी, पर तुम्हें मेरा जो काम करना है ना वो बहुत सफाई के साथ करना है। कोई भूल चूक होनी नहीं चाहिए इसमें। तुम्हें करना क्या है, आज पलक बहू एक सूटकेस दे करके जाएगी। तुम्हें उस ऑटो रिक्शे से किसी तरह से वो सूटकेस उठवाना है। कैसे उठवाओगी तुम जानो। आइडिया, मेरे पास एक जान पहचान का रिक्शे वाला है, वही काम कर देगा। बस तुम अपना वादा मत भूलना।
मान गए तुमको। अपनी जुबान की बिल्कुल पक्की हो तुम। तुम भी जल्दी से अपना वादा पूरा कर दो, वरना जबान खींचनी मुझे भी आती है तुम्हारी। लाओ मेरे झुमके और वो साड़ी। याद है मुझे, याद है। ला दियो। ये देखो। पुरानी साड़ी? क्या अच्छी है, क्या बात करती हो। ये लो। ये और ये पुराने, तुम मुझे क्या भिखारन समझती हो? अरे भिखारन नहीं, अपनी दोस्त समझा है। तभी तो देखो ये सोने के दिए हैं तुम्हें। सोना कभी पुराना नहीं होता। अरे मार्केट में जाकर पता करो सोने का भाव कितना बढ़ते जा रहा है। ये तो शुक्र मनाओ, काम देती रहती हूँ मैं तुम्हें। पैसे लाने की रास्ते और दरवाजे मैंने खोल के रखे हैं तुम्हारे लिए। तो घर में बैठती वही चूल्हा चौका करती और क्या करती है। लाओ तो। अच्छा ठीक है, लो पकड़। कैसी आवाज थी? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जाम हो गया लग रहा है। पूनम, इतना सारा पैसा? तुम जासूसी के नाम से मुझसे तस्करी करवा रही थी? जरा धीरे बोलो और पैसा उठाने में मेरी मदद करो। अगर किसी ने देख लिया तो तुम मारे जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी। सारी मेहनत करूं मैं और मेवा खाए ये? अरे इसने तो अपनी उतरन उतार के मुझे दे दी। अरे मैं अपना सुविधा शुल्क समझ के इसको रख लेती हूँ। कौन? दादी हाँ? दादी जी अभी क्या कर रही हैं? व्यायाम कर रही हूँ। व्यायाम सेहत के लिए अच्छा होता है। व्यायाम। कैसे? चप्पल में आधी रात को? अरे तुम्हारी समस्या क्या है भाई? है? मैं चप्पल में करूं व्यायाम, जूते में करूं, गमबूट में करूं, नंगे पांव करूं, तुमसे मतलब? और वैसे भी दिन के 12-12 बजे तक सोने वाले लोगों को क्या पता व्यायाम का महत्व क्या होता है। जाओ यहाँ से। और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कैसे व्यायाम कर रही हूँ? ऐसे भी सुबह सुबह कौन आपके मुगलक के दिन का सत्यानाश करे? क्या लगा रही हो? जिंदगी में आग तो मेरे पोते के लगा दी तुमने। मर गई। व्यायाम आई बड़ी चुड़ैल ना हो तो। मेरे पिंकू को बेचा था ना तूने। अब देख ना, तुझे कभी ये नोट मिलेंगे और ना ही कभी लीसा इस घर से जाएगी। अब देख, तुझे इस घर की बहुरानी से नौकरानी न बना दिया तो पूनम गोयल मेरा नाम है।
कुछ तो बात जरूर है। मेरी सारी चाल उल्टी कैसे पड़ रही है? लीजा भी बदल रही है, मेरे पैसों का बैग भी चोरी हो गया, और दादी उल्लू की तरह सुबह सुबह उठ के व्यायाम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी चीजों का एक साथ होना कोई भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। होना हो दादी कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रही है। रोहान छोड़ो इसे, मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। खाटू जी, अग्नि की हरकतों ने अब अपनी हद पार कर दी है। आज मेरे पति और मेरे बच्चे की जान पर बनाई थी, और शायद वट सावित्री की पूजा ने एक माँ का दिल पिघला दिया और उनकी जान बच गई। लेकिन अब बस मेरी चुप्पी ही मेरा शस्त्र थी, पर अब वो मेरी कमजोरी बन गई है। अग्नि के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। अब मैं अग्नि को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक पल भी नहीं। खाटू जी, आप बस मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मुझे शक्ति दीजिएगा खाटू जी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।